हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में। आप सब जानते हैं कि रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत है और कुछ विचारक तो इसे लोकतंत्र और राजनीतिक दर्शन की आधारशिला भी मानते हैं। रूसो द्वारा जो प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत था उसमें उसने मनुष्य को बड़ा निष्पाप, निर्दोष और पशु तुल्य बताया था। और प्राकृतिक अवस्था को बताते हुए रूसो ने कहा था कि ये इस अवस्था में जो मनुष्य था वो नैतिक और अनैतिक भावनाओं से मुक्त था, संपत्ति और परिवार से रहित था और एकाकीपन का जो जीवन है वो व्यतीत करता था। तो ये जो अवस्था थी उस व्यक्ति की, वो स्वर्ण युग की स्वर्गीय अवस्था उसने बताया है और प्राकृतिक अवस्था को आदर्श अवस्था कहा है। लेकिन इस अवस्था में कृषि और संपत्ति के आविष्कार के कारण तेरे मेरे की भावना उत्पन्न हुई और जिससे उसका जो प्राकृतिक शांति में जीवन था वो नष्ट हो गया और इसके स्थान पर अब युद्ध और संघर्ष उत्पन्न हो गए। और इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्तियों ने एक स्थान पर एकत्रित होकर अपने अधिकारों का समर्पण किया और एक समझौता किया, जिसके परिणाम स्वरूप समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अधीन रहते हुए कार्यरत रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रूसो सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित राज्य को ही सामान्य इच्छा कहता है। इस सामान्य इच्छा को समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि मनुष्य एक विचारवान प्राणी है, उसके हृदय में निरंतर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो मनुष्य में उत्पन्न होने वाली इच्छाएं सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा व्यक्ति की स्वार्थ प्रधान इच्छा होती है जो कि मनुष्य के स्वार्थ से अभिलक्षित होती है और इसमें व्यक्ति केवल अपने ही व्यक्तिगत हित का ध्यान रखता है, सामाजिक हित का नहीं। इस इच्छा में सामाजिक हित गौण होता है। इसको यदि एक उदाहरण से समझें तो एक व्यापारी जब खाद्य पदार्थों में मिलावट करता है तो उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, उसकी इच्छा लाभ कमाने की होती है। इसमें वो केवल अपना स्वार्थ देख रहा है, लेकिन इस मिलावट से समाज को कितनी हानि होगी इसका हिसाब वो नहीं लगाता। तो ये जो इसकी इच्छा है वो उसकी यथार्थ इच्छा है। आदर्श इच्छा मनुष्य की व्यक्तिगत स्वार्थ से रहित होती है और इसमें सामाजिक हित प्रधान होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का अपना स्वार्थ नहीं होता और ये समाज से संबंधित होती है, इसलिए ये अस्थायी और क्षणिक नहीं होती। ये व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य में प्रदर्शित होती है। सामान्य इच्छा को बताते हुए रूसो कहता है कि जब समाज के विभिन्न व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का जो सर्वयोग होता है वही सामान्य इच्छा होती है। रूसो की मान्यता है कि सब नागरिकों की वो इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो सामान्य इच्छा कहलाती है। तो यदि हम देखें तो सामान्य इच्छा के दो अंग हैं। पहला, ये सामान्य व्यक्तियों की इच्छा होती है और दूसरा, ये सामान्य हित पर आधारित इच्छा होती है। सामान्य इच्छा का निर्माण किस प्रकार से होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की दोनों इच्छाएं, स्वार्थी इच्छा और सामाजिक इच्छा, इनमें प्राय विरोध होता रहता है। जब व्यक्ति की स्वार्थ इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं तो सामाजिक इच्छाएं शेष रह जाती हैं और व्यक्ति की इन सब सामाजिक इच्छाओं के मिश्रण से ही सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। रूसो इसको और अधिक विस्तार से बताते हुए कहता है कि ये जो सामान्य इच्छा है ये उद्गम की दृष्टि से सामान्य होनी चाहिए, अर्थात इसमें सब नागरिकों की सहमति होनी चाहिए। ये इच्छा क्षेत्र की दृष्टि से भी सामान्य होनी चाहिए, अर्थात ये राज्य की समस्त जनता से संबंधित होनी चाहिए। और तीसरा, वो कहता है कि ये ध्येय या उद्देश्य की दृष्टि से भी सामान्य होनी चाहिए, अर्थात इसका उद्देश्य समाज का हित होना चाहिए। सामान्य इच्छा की विशेषताएं जो रूसो ने बताई हैं उनकी हम बात करें तो सामान्य इच्छा अखंड होती है, क्योंकि सामान्य होती है, पूरे समाज से संबंधित होती है, अतः इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। रूसो तो ये कहता है कि सामान्य इच्छा पूरे समाज को एकता के सूत्र में पिरोती है
और ये राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर भी रखती है। दूसरा इसका लक्षण या विशेषता वो है संप्रभुता। सामान्य इच्छा सर्वोच्च और संप्रभु होती है और इस पर किसी भी प्रकार के दैवी और प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध नहीं होता। यही कानून का निर्माण करती है, धर्म का निरूपण करती है और सामाजिक जीवन को भी संचालित करती है। तो इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति इसका इच्छा का पालन नहीं करता तो इसकी आज्ञा पालन करने के लिए समस्त समाज के द्वारा उसे बाध्य किया जाता है। सामान्य इच्छा अदेय है। अदेयता इसका ही एक विशेषता है कि ये किसी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राणों को पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जो सामान्य इच्छा से प्रभु सत्ता को अलग किया नहीं जा सकता। इसके साथ ही रूसो ये भी कहता है कि सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्त किए जाने योग्य नहीं है। रूसो ने कहा है कि जब कोई राष्ट्र अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है तो वो स्वतंत्र नहीं रह जाता। तो जो रूसो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपासक है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सब व्यक्ति अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति स्वयं करते हैं, जबकि प्रतिनिधि व्यक्ति केवल तब तक स्वतंत्र होते हैं जब तक वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव ना कर लें और प्रतिनिधियों के चुनाव होने के बाद में वो उनके दास हो जाते हैं। इसलिए सामान्य इच्छा की विशेषता अप्रतिनिधित्व है। क्योंकि सामान्य इच्छा होती है सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का सामूहिक रूप होती है, इसलिए ये सदा ही उचित और न्याय संगत होती है। सामान्य इच्छा स्थायी होती है, ये लोक कल्याणकारी होती है क्योंकि इसका उद्देश्य समाज के किसी एक अंग का कल्याण न होकर संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। ये व्यक्ति की विवेकपूर्ण या विवेक पर आधारित इच्छा होती है और हमेशा उचित और सही होती है और इसकी अभिव्यक्ति कानून द्वारा होती है, किसी अन्य माध्यम के द्वारा नहीं। सामान्य इच्छा सर्वोच्च और निरंकुश होती है और इसके ऊपर समाज की कोई अन्य शक्ति नहीं हो सकती और इसकी आज्ञा का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है। सामान्य इच्छा ही किसी राज्य की संप्रभु है और संप्रभु होने के कारण सामान्य इच्छा की आज्ञाओं का पालन करना समाज के सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज के लिए है, संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए है, कानूनों और विधियों का यही मूल स्रोत है, यही न्याय और अन्याय का निर्धारण करती है, यही सार्वजनिक हित का पोषण करती है और इसका पालन करना सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होता है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी सामान्य इच्छा सिद्धांत की आलोचना की जाती है और रूसो के इस सिद्धांत को सर्वाधिक विवादास्पद सिद्धांतों में से एक माना जाता है। इसकी आलोचना करते हुए विद्वान कहते हैं कि सामान्य जो इच्छा का सिद्धांत है ये बिल्कुल अस्पष्ट है, क्योंकि इसमें रूसो कभी तो सामान्य इच्छा और सभी की इच्छा में महान अंतर बताता है और कहीं कहीं पर वो बहुमत की इच्छा को ही सामान्य इच्छा मान लेता है। सामान्य इच्छा की एक आलोचना इस आधार पर की जाती है कि ये अनैतिहासिक है, अर्थात इतिहास में कभी भी इस प्रकार के समझौते का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसके साथ ही कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाओं का विभाजन करना कि यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में भेद करना काल्पनिक है, इच्छाओं का विभाजन करना संभव नहीं है। इस पर एक दोषारोपण ये भी किया जाता है कि सामान्य इच्छा निरंकुशता को प्रोत्साहन देती है, क्योंकि रूसो कहता है कि जो कानून है इस सामान्य इच्छा के द्वारा ही बनाए जाते हैं, इस इच्छा का कोई विरोध नहीं कर सकता, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो ये संभव है कि इस इच्छा के नाम पर शासक द्वारा जनता पर मनमाने अत्याचार भी किए जाएं। इस प्रकार ये निरंकुशता को प्रोत्साहन देने वाली है, सर्वाधिकारवाद को प्रोत्साहन देने वाली है। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि स्थायी हित क्या होंगे, इसको परिभाषित करना सरल नहीं है। सार्वजनिक हित क्या होंगे, लोक कल्याण क्या होगा, इसको अपने स्पष्ट नहीं कर सकते, इनको परिभाषित नहीं कर सकते। सामान्य इच्छा व्यक्ति के महत्व को भी नष्ट कर देती है, क्योंकि सामान्य इच्छा के सामने रूसो व्यक्ति की इच्छा को कोई महत्व नहीं देता। इसके साथ ही कहा गया है कि जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है केवल छोटे राज्यों में ही सफल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या कम होने के कारण सामान्य इच्छा का पता लगाया जा सकता है, जबकि आधुनिक जो राष्ट्रीय राज्य हैं वहाँ बड़ी संख्या में जो जनसंख्या होती है तो वहाँ
इसका पालन करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसमें कई दोष भी हैं, लेकिन कुछ दोषों के होते हुए भी सामान्य इच्छा सिद्धांत का अत्यंत महत्व है और ये आज भी राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में अपना असाधारण महत्व रखता है। इसका महत्व की बात करें तो इससे लोकतंत्र के पोषक सिद्धांत उसको माना जा सकता है, क्योंकि ये प्रभुसत्ता का आधार जनता की सहमति को, जनता की स्वीकृति को मानता है। इस सिद्धांत में रूसो ने ये प्रतिपादित किया कि राज्य का उद्देश्य किसी एक वर्ग विशेष का नहीं बल्कि समूचे समाज का कल्याण करना होता है। इसके साथ ही इस सिद्धांत में रूसो ये भी बताता है कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। इस प्रकार हम देखें तो जो ये सिद्धांत है हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो रूसो है वो समर्थन करता है। इसके साथ ही मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।